अक्सर उसको कंपैरेटिव फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा लोगों ने बात नहीं की है। हालाँकि बज़ाहिर कुछ-कुछ स्टेटमेंट्स कहीं पे मिलते हैं। वो कंपैरिज़न है इंदिरा वर्सेस जो आज का मोदी जो एरा है। और इंदिरा गांधी के वक़्त को एज़ अ टेम्पलेट बता के ये हर बार ये दिखाया जाता है कि नहीं मोदी तो इतने लेवल पे नहीं है। और आपका दोनों का क्रिटिक है और दोनों का आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप इमरजेंसी के दौर को किस तरह देखते हैं? उसकी प्रॉब्लम्स क्या थीं, क्या नहीं थीं? और आज का जो दौर है, वो इमरजेंसी से कंपैरेटिवली ज़्यादा खतरनाक है या फिर कम खतरनाक है? देखिए, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर लगाई। नंबर 2, उसने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी उठाई भी सही 19 महीने के अंदर। वो दौरान बहुत ख़राब था, हमारी डेमोक्रेसी पे एकदम ढक्कन लगा दिया गया था। और उसी के साथ साथ ख़ास तौर से संजय गांधी ने जो तानाशाही दिखाई और एक बहुत गलत काम किया, वो नसबंदी वाला मामला था, तुर्कमान गेट वाला मामला था, जिसके कारण इमरजेंसी पहले से भी ज़्यादा बदनाम हो गई। वो इमरजेंसी का पार्ट नहीं था, वो एक राजकुमार टाइप उसने बिहेव किया। और उसमें निश्चित रूप से उसकी पूरी आलोचना होना चाहिए, प्रेस की फ्रीडम और ये सब ख़त्म हो गई थी। पर इंदिरा गांधी ने रियलाइज़ किया, पूरी वर्ल्ड ओपिनियन का वो कदर करती थी और इमरजेंसी को लिफ्ट करके बाद में उन्होंने संजय गांधी से ज़्यादा संबंध नहीं रखा। ये बात देखिए, माँ बेटा, इमरजेंसी के दौरान बेटा एकदम टॉप पे है, सब ऑफिसर्स को ऑर्डर दे रहा है। इंदिरा गांधी ने बाद में उनको नज़दीक नहीं आने दिया और वो एक ख़राब दौर था। पर अभी जो मोदी का पीरियड है पिछले 10-11 साल से, उसको मैं नहीं कह रहा, पर एक लीडर हैं जो उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। सबसे पहले उन्होंने कहा दिस इज़ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। फिर दूसरी बात आपको बताता हूँ कि इंदिरा गांधी के दौरान जो ज़मीनी फुट सोल्जर्स थे वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। आज जैसे आप देखिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आप ये सब जो तमाशा देख रहे हैं कांवड़ यात्रा के दौरान या दूसरे समय पे, तो वो इसमें एक तरफ से तो जो इमरजेंसी लाई गई है वो चुपके चुपके धीरे धीरे अंदर से लाई गई है। और इसका साथ जो दे रहे हैं वो ये फुट सोल्जर्स जो पैदल सिपाही इनके हैं बजरंग दल में, वीएचपी। तो ये इमरजेंसी बहुत ख़तरनाक है। अगर इंदिरा गांधी की तुलना से मैं मैथमेटिकल ग्रेड करूं तो ये उससे 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये वो मेंढक वाला जो एग्ज़ाम्पल है कि वो पानी गर्म होता चला गया और उसको रियलाइज़ भी नहीं हुआ, वो मर गया। और एकदम अगर खौलते हुए पानी पे डाला जाए तो इंसान भागता है। बहुत सही एनालॉजी है, बहुत सही एनालॉजी है कि जैसे मोदी एक्चुअली 1998 में जब ये वाजपेयी आए तब भी लगने लग गया था कि पानी गर्म है। जिनको लगना था उनको बराबर पता चल गया। और 2014 के बीच में तो स्पष्ट है कि पानी धीरे धीरे कैसे गर्म किया जा रहा है। और आज प्रेस की फ्रीडम देखिए, भीमा कोरेगांव में हमारे 17 बुद्धिजीवी कार्यकर्ता, बेहतरीन कार्यकर्ता जेल में डाल दिए, उनमें से कई अभी भी जेल में हैं। और कितने पत्रकार कहाँ हैं, उनका नाम, ये तो भला हो सोशल मीडिया में आप जैसे लोगों का जो स्वतंत्रता की आवाज़ को ज़िंदा रख रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी संख्या में, उन पे भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो बिल्कुल फ्रीली काम कर पा रहे हैं, पर एक जो माहौल है वो हर एक मामले में एक पहले से ख़राब होते जा रहा है। और उसमें जिसको प्रेस फ्रीडम कहते हैं, अब अगर आप इंटरनेशनल इंडेक्स देखिए, इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ फ्रीडम, जो नॉर्वे की वीडेम संस्था है, उसमें हमारा डेमोक्रेसी का स्तर बहुत, इसको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहा जा रहा है। और दूसरे में देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन डाउन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डाउन, ये सब चीज़ें ये चल रही हैं और उस पर कमी होने की कोई आशा नहीं है जब तक ये सरकार है।
तो ये जो इमरजेंसी है, ये फैशिज्म जो आप बोल रहे हैं कि जो ये हिंदुत्व है वो एक फैशिज्म है, तो वो आपका बेसिस क्या है कि व्हाई इज वन नॉट फैशिज्म एंड व्हाई इज अदर फैशिज्म? देखिए, मुख्य फ़र्क ये है कि फाशिज़्म में जो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर फुट सोल्जर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे फॉर्मल इमरजेंसी में सरकार लगा रही है, ऊपर से आ रहा है। यहाँ सरकार नहीं लगा रही, ज़मीन के लोग लगा रहे हैं, आपके पड़ोसी, दूर दराज के लोग, वो भी आपको अफेक्ट कर रहे हैं। तो फाशिज़्म में मुख्य रूप यही है कि ये एक सामाजिक सोच का भाग बन जाता है। जबकि आप इमरजेंसी पे देखिए, इमरजेंसी के क्रिटिक भी बहुत थे, ब्लैंक कॉलम में न्यूज़पेपर आ जाते थे, तो वो इमरजेंसी आके जा सकती है, उसका विरोध किया जा सकता है। इसका आज देखिए, आज सामाजिक प्रतिरोध की क्या परिस्थिति है, उतना नहीं हो पा रहा। अरे सुनिए, अभी बम्बई में पैलेस्टाइन के समर्थन में एक मोर्चा निकालना था, डेमोन्स्ट्रेशन करना था, छोटे कोर्ट ने कह दिया नहीं कर सकते, आप अपने देश को देखो, पैलेस्टाइन को क्यों देख रहे हो। हाई कोर्ट तक जाना पड़ा उसकी परमिशन के लिए। वो मोर्चा बहुत अच्छा हुआ, ये बात और है, पर इस प्रकार के जजमेंट्स जब लोअर कोर्ट्स में आना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि ये फाशिज़्म की आहट है।